आज का हमारा टॉपिक है बेटा रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ। कि मानव पूंजी निर्माण जो है उसके साथ हमारी जो आर्थिक समृद्धि है यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस तरीके से अटैच है वो देखना है। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि आप अगर एजुकेशन पे खर्च करते हैं या आप मेडिकल फैसिलिटी पे खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके वर्कर हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट होता है जिसकी वजह से आपका जीडीपी ग्रोथ करता है। इनडायरेक्ट वे से जब जीडीपी ग्रोथ करेगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा उस चीज़ का। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आपका फर्स्ट पॉइंट है कि चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। कि आपका जो इमोशन से रिलेटेड, जो आपकी भावनाओं से रिलेटेड जो चीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमारे आसपास जितने भी व्यक्ति हैं उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके उनके जो मनोबल होता है उनका उसको ना तोड़ा जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। मेंटली जो सेटिस्फेक्शन है उनको वो, और इमोशनली उनको वीक ना बनाया जाए। मीन्स कि इस तरीके से बनाया जाए कि उनको कोई काम दिया जाए तो वो प्रॉपर तरीके से उसको कर सकें। साथ में हमारा जो ट्रेनिंग है उससे हमारी लेबर की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाए और डेली जो मॉडर्नाइजेशन है उसके साथ हमारे एम्प्लॉयज़ को अटैच किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी सीक्वेंस में है कि प्रोडक्टिविटी है आपकी फिजिकल कैपिटल की, उसको इंक्रीज़ किया जाए। मानव पूंजी निर्माण जो है उससे उत्पादकता को बढ़ाया जाएगा। जैसे इसने कहा कि जो स्पेशल इंजीनियर हैं या आपके स्किल जो वर्कर हैं उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए ताकि आपकी ग्रोथ को इम्प्रूव किया जा सके। उन दोनों चीज़ों को जोड़ा गया है। उसके बाद इनोवेशन स्किल है, नई नई टेक्निक लेके आई जाएं ताकि आपकी जो लाइफ लाइन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। उसी सीक्वेंस में कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पार्टिसिपेंट रेट और इक्विटी दोनों को इम्प्रूव किया जाए, कि यानी कि सभी को बराबर समझा जाए। और दूसरा, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रोसेस जो आपकी चल रही है उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करें बार बार। ठीक है, यानी कि उनको इस तरीके का मोटिवेशन दिया जाए कि आपका जो काम चल रहा है उसमें एम्प्लॉयज़ अपनी इच्छा से सहभागिता दें अपनी। ठीक है, उसके बाद है आपका कि भारत में क्या क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि ह्यूमन कैपिटल जो है आपका वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। फर्स्ट आपका राइजिंग पॉपुलेशन, आपकी जो जनसंख्या है इंडिया की वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जिसकी वजह से एजुकेशन है, हॉस्पिटल है या आपका वाटर सिस्टम है, पावर सप्लाई है, इन सब पे इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, एक तो पॉपुलेशन कम हो तो सभी व्यक्ति जो होंगे आपके उनको अच्छी तरीके से फैसिलिटी मिल सकती है, पर पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है उसके आधार पर सोर्सेज जो हैं आपके वो इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए आपका जो है ये सारी सुविधाएं वहाँ नहीं मिल पा रही हैं। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ब्रेन ड्रेन है। इसका मतलब है कि जैसे कल आपको बताया था कि जहाँ से आप अच्छी एजुकेशन लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, आप अपने देश को छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं या अपने स्टेट को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, इसकी वजह से भी आपका क्या है, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है इंडिया में। जैसे इसके हाथ में देखो माइंड दिखा रखा है, उसके साथ उसकी लगेज दे रखा है, ये बैग वगैरह दे रखे हैं कि अगर उसने एजुकेशन, हायर एजुकेशन अचीव कर ली तो वो अपने देश को छोड़ देता है और दूसरे देश में चला जाता है, इसलिए इंडिया बैकफुट पे है। उसके बाद डेफिशिएंसी है आपकी मैन पावर प्लानिंग में, कि आपकी यहाँ जो प्लानिंग होनी चाहिए मैन पावर को रोज़गार देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, वो अच्छी नहीं है।
ठीक है। जैसे उसके अंदर सीक्वेंस होना चाहिए वो सीक्वेंस नहीं है, जिसकी वजह से जो हायर एजुकेशन व्यक्ति है वो घर है और अनस्किल्ड जो व्यक्ति है वो वर्किंग में है, जिसकी वजह से आउटपुट हमारा नहीं हो पा रहा है। उसके बाद इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन अ प्राइमरी सेक्टर। ऑन जॉब ट्रेनिंग मैंने आपको कल बताया था कि काम करते करते आपको ट्रेनिंग देना, काम करते हुए सिखाना, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपके पास यहाँ कम है, बहुत कम ऐसे स्किल हैं, बहुत कम ऐसे एरिया हैं जहाँ काम करते हुए आपको काम सिखाया जा रहा है। तो इस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए कि जब व्यक्ति काम कर रहा है उसी दौरान उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी स्किल को इम्प्रूव किया जा सके। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, आपका जो शैक्षणिक जो स्तर है आपका वो दूसरे देशों के कंपैरिजन में कम है। प्रैक्टिकल बेस्ड जो चीज़ें हैं उन पे फोकस कम किया जा रहा है, थ्योरेटिकल बेस्ड पे ज़्यादा किया जा रहा है। उसके बाद आपका जो एजुकेशन है वो कंपलसरी है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो जो शिक्षा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मानव विकास के लिए, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति जो है वो स्किल उसके अंदर नहीं आ सकती, उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। अगर एजुकेशन है तो उसके क्या इम्पोर्टेंस है और क्या ऑब्जेक्टिव हैं। एक शिक्षा जो है अच्छा नागरिक, आपको जिम्मेदार नागरिक बनाती है। साइंस से अवगत आपको कराता है एजुकेशन। उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं उनसे अवगत कराता है। लोगों के दिमाग का विकास एजुकेशन करती है। और आपका जो सांस्कृतिक जो स्तर है, आपका लेवल है कल्चर से रिलेटेड, उसको इम्प्रूव करती है। पार्टिसिपेंट रेट को इंक्रीज़ करती है, क्योंकि एक जो हेजिटेशन होती है उसको रिमूव करती है मेन। क्योंकि जो एक अनपढ़ व्यक्ति है उसको अगर बोलने का नहीं पता है, अगर उसको जहाँ वो बैठा है अपनी सोसाइटी में नहीं बैठा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके अंदर हेजिटेशन होगी, वो बोलेगा नहीं, अपनी बात को नहीं रख पाएगा। तो एक एजुकेशन ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से वो अपनी बात को क्लियर रख सकता है। उसके बाद शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है कहाँ, एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट में। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, उसके अकॉर्डिंग ही उनसे ज़्यादा फीसें वसूली जा रही हैं। एक्सपेंडिचर जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपसे हेल्थ की जो सर्विसेज, वैसे तो गवर्नमेंट अभी फ्री है कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उनमें आपको फ्री मिल रहा है, पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप चले जाते हैं तो उसके कंपैरिजन में आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट वहाँ पे करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन जो आपका है जनरल एजुकेशन दी हुई है कि आपका जो प्राइमरी सेक्टर में वो कितने स्कूल हैं, आपके हायर सेक्टर में कितने स्कूल हैं, इस तरीके से अलग अलग दिया हुआ है और उनमें कितने स्कूल काम कर रहे हैं और कितने बच्चे वहाँ आ रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर वो दिया है। इनमें से कम आपको 2 डाटा याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका एलिमेंट्री एजुकेशन दे रखी हैं कि 1 से 8 जो क्लास है उसको प्राइमरी सेक्टर में रखा गया है और 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन जो है वो फ्री कर दी गई है और इसमें कंपलसरी कर दिया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे एजुकेशन ज़रूरी लें, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा ना हो जो 6 से और 14 साल के बीच आता हो और वो स्कूल में ना जाता हो, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन दी हुई है कि 90-50-51 में आपका 7.4 हज़ार थे और 15 लाख विद्यार्थी थे इसके अंदर। उसके बाद 15-16 में आपकी संख्या बढ़ा दी गई है, ये 3.2 करोड़ हो गए थे। नवोदय जो विद्यालय हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, बोर्डिंग स्कूलों की संख्या बढ़ गई है। तो ये आपको पॉइंट याद करने हैं, साथ में डाटा भी याद करना है। हायर एजुकेशन जो कॉलेज लेवल हैं उनमें यूनिवर्सिटी जो हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, जो कॉलेज हैं उनकी संख्या बढ़ गई है कि 39,050 हो गए हैं
और यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन काम करती है, जिसके आधार पर आपकी यूनिवर्सिटी काम करती है। ये एक ऐसा जरिया है, ऐसा कमीशन है जिसके माध्यम से आपकी अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उनके कानून ये बनाती हैं, उनके नियम जो फॉलो उनको करने पड़ते हैं वो बनते हैं। वोकेशनल एजुकेशन कि आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएं जिससे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हो, ठीक है। जैसे इसने दिया है कि +2 के आधार पर अलग अलग विषय आपको दिए जाएं, और वो दिए भी जा रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट जिसको आप बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल फील्ड में आपको एजुकेशन दी जाए, और रूरल एजुकेशन गांव में जो है वो शिक्षा पर फोकस किया जाए, महिलाओं की शिक्षा पर फोकस किया जाए, फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो ज़्यादा एजुकेशन लें। सर्व शिक्षा अभियान, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 15 से 25 साल के बीच में है वो आपका पढ़ा लिखा ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति ना मिले, सभी क्या हों, पढ़े लिखे हों। क्लियर।